हमें कहा गया है कि y के लिए हल करें और हमें एक नामसावत दी गई है। मुतलक कीमत y की जमा 22 छोटा है या बराबर है 13.5 के। तो शुरू करते हैं, ऐसा करते हैं कि जो y की मुतलक कीमत है उसे हम यहाँ पर तनहा करते हैं, तो तफरीक कर देते हैं 22 दोनों जानिब से। तो यहाँ पर 22 और मनफी 22 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, और यही हम चाहते थे कि y की मतलब कीमत जो है ये तनहा हो जाए। यहाँ पर ये कम है या बराबर, छोटा है या बराबर है। अब यहाँ पर 13.5 में से हमने 22 तफरीक करना है। तो यूँ समझें कि हमने इसे कुछ इस तरह लिखते हैं कि मनफी 22 तफरीक 13.5। तो अगर 22 में से हम 14 तफरीक करें तो 8 बचते हैं, तो हमने आधा कम तफरीक करना है, तो यह 8.5 हो जाएंगे। तो ये 8.5 हो जाएगा ये हिस्सा जो है, और चूँकि ये मनफी है तो ये मनफी 8.5 हो जाएगा। ठीक, तो मुतलक कीमत y की जो है वो कम है या बराबर है मनफी 8.5 के। अब देखें कि ये आपको कुछ उलझाव में डाल देगा, परेशानी में डाल देगा। आप देखें कि मुतलक कीमत जो है, यूँ देखें कि अगर मुतलक कीमत a की जो है वो बराबर है x के, तो आप x के बारे में क्या जानते हैं? x क्या है? x जो है आप ये जानते हैं कि x जो है वो मनफी नहीं है। ठीक, ये मस्बत है, गैर मनफी है। अब जो है, अब y की जो भी कीमत हो, जब उसकी हम मुतलक कीमत निकालेंगे तो वो मस्बत होगी, वो मनफी तो हो नहीं सकती। तो y जो है, बल्कि यूँ कहें कि मुतलक कीमत y की जो है इसे होना चाहिए मनफी, इसीलिए ये मनफी 8.5 से छोटी होगी या बराबर होगी। लेकिन हम कोई भी अदद जो है उसकी मुतलक कीमत निकालते हैं जो ज़ीरो नहीं है, जो सिफर नहीं है, तो कोई भी मनफी अदद हो उसकी मुतलक कीमत जो होती है वो मस्बत हो जाती है। और ऐसा कोई अदद नहीं है जिसकी मुतलक कीमत मनफी 8.5 से छोटी हो या बराबर हो। ठीक, तो यहाँ पर जो है इस नामसावत का कोई हल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सवाल का कोई हल नहीं है।